लोहिया जी वही हैं जो समाजवाद के एक तरीके से पूज्य हैं, मापदंड हैं, और राम का समाजवाद उन्होंने समझाया था देश को। चित्रकूट में रामायण मेला उन्हीं की वजह से लगता है। क्या राम मनोहर लोहिया जी के ऊपर आप लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को रख दिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, समाजवादी पार्टी का एजेंडा क्लियर है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, सभी जातियों का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन मेरा ये जो महात्मा जी बैठे थे, संत जी बैठे थे, मेरा सवाल है कि आप ये बताओ कि संत की परिभाषा क्या है? क्या संत कभी गुस्सा होता है? इस तरीके से आप ये गुस्सा होकर के जो अपशब्द बोल रहे हो चैनल पे बैठ करके, इतने बड़े चैनल पे बैठ करके, न जाने पर्सनलाइज आपको कि क्या क्या बोल रहे थे। मेरा सवाल है कि आपसे मैंने जब सवाल पूछा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हनुमान जी को दलित कहा, आप हनुमानगढ़ी के ही महंत हैं, तो क्या हनुमान जी दलित थे? मेरा सवाल आपसे है। अगर आप संत हैं, हनुमानगढ़ी के संत हैं और बहुत फेमस संत हैं, मैं आपको प्रणाम भी करता हूं, लेकिन मुझे आप बिल्कुल चंचल जी, लेकिन शायद वो हाईवे में थे, उनका नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अशोक पांडे जी, इस बात का आप जवाब दीजिए। अगर आप हनुमान जी को वनवासी बोल सकते हैं, दलित बोल सकते हैं, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य भी वही कर रहे हैं। सपा का सीधा स्टैंड ये है। अशोक जी, देखिए, वनवासी हनुमान जी वन में रहने वाले, निश्चित तौर पे उनको वनवासी भी कहा जा सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान जी निश्चित तौर पे शंकर जी के ही अवतार थे, शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन जिस रूप में रहते थे उन्हें वनवासी कहा जा सकता है। और राम भक्त के रूप में वो सबसे बड़े माने गए। हनुमान जी दलित थे और ब्राह्मण थे, इस लहजे में हम नहीं जाना चाहते हो। वानर स्वरूप में शंकर जी स्वयं थे, वानर स्वरूप में शंकर सुमन केसरी नंदन स्वयं हनुमान जी थे। मेरा ये मानना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, मुझे शिव का मस्तक, राम की मर्यादा, कृष्ण का हृदय प्यारा है। और इनके यहाँ रामचरितमानस को ही जलाने का काम हो रहा है। डॉक्टर लोहिया की पार्टी तो ये नहीं रह गई, समाजवादी पार्टी जैसे बेहया की पार्टी रह गई है, ये समाजवादी पार्टी अब डॉक्टर लोहिया। ठीक है, जवाब लेते हैं वक्त में। चंचल कुमार जी, आप जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त जिस भाषा का प्रयोग रामचरितमानस के लिए कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? आप याद करो, यही आदरणीय नरेश अग्रवाल जी हैं, लोकसभा के अंदर क्या बोले थे, और आज के टाइम में आपकी पार्टी को सुशोभित कर रहे हैं। तो आप वही लोग हो जो आपकी पार्टी में कोई कुछ भी कहे, लेकिन वो आके पता नहीं कौन से वॉशिंग पाउडर आप यूज करते हो, कौन सी वॉशिंग मशीन यूज करते हो, उसमें डाल के धुल देते हो और गंगा जल से साफ कर देते हो। ठीक है चंचल जी, ये बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर स्टैंड आपका क्या है? वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सीधा जवाब दीजिए। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, उन्होंने ये कहा था, ये सवाल उठाया था कि जैसे कई सारी चौपाइयां, कई सारे दोहे हैं जिसके ऊपर आपत्ति है, और आपत्ति इन्हीं के पार्टी के कई नेता भी कर चुके हैं, और अभी आपने बताया कि सुलखान सिंह पूर्व डीजीपी भी कर चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आज के टाइम में सवाल ये है कि क्या जो कई सारी आपत्ति हम कर रहे, रामचरितमानस, ठीक है अशोक पांडे जी, इन आपत्तियों का निदान होगा क्या? वक्त एकदम नहीं, आखिरी सवाल है आपसे, क्या इन चौपाइयों को बदला जाना चाहिए? देखिए, मेरा कहना है, देखिए, निश्चित तौर पे किसी भी धर्म के लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। करोड़ों हिंदू की भावनाओं को आहत करने का प्रयास हुआ है, अखिलेश जी की सहमति से हुआ है, ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित तौर पे हम तो सबका साथ, सबका विकास वाले हैं। ठीक है, चर्चा हो धर्म पर, लेकिन अगर वो चर्चा अपमान में बदलेगी तो सवाल उठेंगे। अब ये समाजवादी पार्टी को तय करना है कि उनका स्टैंड क्या रहेगा, सरकार को तय करना है कि उन्हें कैसे इन चीजों से निपटना है। लेकिन कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य रोज किसी न किसी चौपाई के बहाने मानस पर हमला कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राजनीति कहां तक जाती है, क्योंकि केवल राजनीति है, जातियों की चिंता तो कतई ये नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बदजुबानी हो रही है, मामला बहुत आगे जा चुका है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।